हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुसमुंडा ओपन कास्ट मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहां पे जो हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है इनंडेशन के कारण, उसके बारे में जानेंगे कि डीजीएमएस ने आखिर क्या सर्कुलर्स दिए हैं, क्या कारण बताए हैं ओपन कास्ट माइंस में एक्सीडेंट होने के या अंडरग्राउंड माइंस में इनंडेशन के कारण एक्सीडेंट होने के। वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, या फिर यूं कहें कि उस वीडियो को आपने कहीं ना कहीं तो देखा जरूर होगा। ये वो वीडियो है जो कि आपका हर जगह दिखाया गया है, वायरल हुआ है। इस वीडियो में बेसिकली यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पानी में फंसे हुए हैं, है ना। जो माइंस के ऑफिशियल्स हैं वो पानी में फंसे हुए हैं। चारों तरफ से पानी यहाँ पर आ गया है और यहाँ से निकल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप से हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ ऊपर चढ़ जाए या कहीं भी। देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि पानी बहुत ज्यादा मिट्टी लेकर बह के आ रहा है, और वाटर का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहां पर आपका एक्सीडेंट हो गया, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, पानी का बहाव बहुत तेज था। 5 लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो रास्ता आपको दिख भी रहा था कि ऊपर के साइड में चढ़ जाते, वहां पे छोटा सा दिख रहा था बर्म वगैरह, उसमें चढ़ सकते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पानी जब आता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ ढेर सारी मिट्टी भी लेकर आ रहा होगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके मिट्टी में धंस जाने के कारण, पैर जम जाने के कारण वहां पर वो ना चल पा रहे हों, या माइंस में ज्यादातर गमबूट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं जिस कारण से वो वहां पर आगे नहीं बढ़ पाए हों। ठीक है, गमबूट में मिट्टी भर जाएगी तो नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो इस दुखद घटना में बेसिकली आपका 5 ऑफिशियल्स फंसे थे, जिनमें से कि 4 ऑफिशियल्स तो बच गए, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग के जो थे, जितेंद्र विनायक नागरकर सर, उनकी इसमें डेथ हो गई, जिसके जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि अब आपका डीजीएमएस का इससे रिलेटेड क्या सर्कुलर पहले ही आ चुका था, और उस सर्कुलर में डीजीएमएस ने क्या क्या कारण बताए। तो डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर 02 आपका जो है 2024 का ये सर्कुलर आया हुआ था। इस सर्कुलर में डीजीएमएस ने बेसिकली बोला है कि जो डेंजर है आपका माइंस में इनंडेशन का, चूंकि इनंडेशन की जो प्रॉब्लम है माइंस में बहुत सालों से चली आ रही है, कहीं ना कोई एक्सीडेंट, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, उनमें देखने को मिलता ही रहता है। इसीलिए डीजीएमएस कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत ही ज्यादा रिस्क सिचुएशन को कंसिडर करके चलता है कि इससे बचने के हम तरीके जो है तो प्रोवाइड कराएं। तो इसी में डीजीएमएस ने आपका बोला है कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एंड आपका सीएमआर 2017 में, इवन कि सीएमआर 2017 में भी ये रेगुलेशन आपका दिया गया है। रेगुलेशन नंबर 149 एंड 150 के अनुसार आपको हाईएस्ट फ्लड लेवल या फिर डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर के बारे में आपका बताया गया है, या फिर अंडरग्राउंड इनंडेशन के बारे में आपका बताया गया है। इसी तरीके से एमएमआर 1961 में भी रेगुलेशन नंबर 127 और 128 बेसिकली इसी पे फोकस करते हैं, सरफेस वाटर, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड इनंडेशन के बारे में। आगे देखते हैं सर्कुलर में और क्या चीजें कही गई हैं। सर्कुलर में सबसे पहले तो ये बोला गया है कि आपके क्या क्या कारण हो सकते हैं माइंस में, जिसके कारण इनंडेशन हो सकता है। माइंस में इनंडेशन के कारण जो है तो फ्लडिंग का जो कारण हो सकता है, माइंस में बाढ़ आने का कारण ये हो सकता है कि एचएफएल से अधिक ऊंचाई पर पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर चला गया, जिसके कारण माइन किसी मान लीजिए आसपास कोई रिवर है, नाला है, उसके कारण, उसके ओवरफ्लो होने के कारण एचएफएल से ऊपर चला गया आपका वाटर का लेवल, और माइंस में इनंडेशन हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके लिए डीजीएमएस ने सब बकायदा बोल के रखा था, या कोल माइंस रेगुलेशन जब आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे एम्बैंकमेंट्स जो है तो आप बना दीजिए माइंस के चारों तरफ अगेंस्ट द रिवर,
एम्बैंकमेंट वॉल्स खड़े करने की बात किया, पैरापेट वॉल्स खड़े करने की बात किया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जो भी बंड आप बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए ओपन कास्ट वर्किंग के, वो बंड टूट सकता है ना, और वहां पर माइंस के अंदर पानी आ सकता है। दूसरा कारण यह है कि जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, तो संप के आसपास अगर कोई काम कर रहा होता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। बेसिकली वो अगर बहुत ज्यादा तेजी के साथ पानी आता है तो वो भी बहकर उसमें जा सकता है। तीसरा कारण आपका ये बोला कि संप या फिर जो वाटर लॉक्ड वर्किंग्स हैं, ठीक है, उन्होंने अगर संप में एंटर करने की कोशिश की किसी भी कारण से, तो वो संप में जाकर जो है तो डूब सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर जो कि अंडरग्राउंड वर्किंग्स के थ्रू आपका अगर मान लीजिए सब्सिडेंस हुआ, ठीक है, शैलो अंडरग्राउंड वर्किंग्स है, शैलो डेप्थ पे है, सब्सिडेंस हुआ, क्रैक्स जनरेट हुए सरफेस से आपका वर्किंग्स तक, तो वहां से क्रैक्स के थ्रू पानी माइंस के अंदर जा सकता है, तो अंडरग्राउंड में इसका भी एक खतरा है। डंपर ऑपरेटर जो ड्राइव करता है डंपर हॉल रोड पे, वो गलती से संप में घुस सकता है, यह भी एक्सीडेंट के कारण देखे गए हैं माइंस में समय समय पर। और भी बहुत से कारण से कि आपका संप के आसपास आप काम करते हैं तब हो सकता है, इसीलिए संप के आसपास फेंसिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है ताकि कोई भी वहां पे ना जाए। कोई पंप रिपेयर करने गया, पंप रिपेयर करते करते अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पे फ्लो अवे हो जाता है, बारिश के साथ पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण हो सकते हैं कहीं ना कहीं आपके माइंस में एक्सीडेंट के। अगर मैं बात करूं प्रिकॉशंस के, जो डीजीएमएस ने बोले हैं सर्कुलर में अपने कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो बोला जा रहा है कि जो पाथवेज है जो कि आपकी वर्किंग ओपन कास्ट वर्किंग्स की तरफ जा रही हैं, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो पासर्स है वहां से, है ना, उनको जो भी पास होता है वहां से जाता है, उसको किसी भी प्रकार से पानी से खतरा ना रहे। तो आपको होल रोड या पाथवेज वगैरह इस तरीके के जो बनाने हैं कि किसी भी प्रकार से खतरा ना रहे वर्कर्स को। जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर कैचमेंट एरिया है ना, जो कि माइंस को चारों तरफ से सराउंड करके रखी हुई है एक गार्लैंड ड्रेन्स के मदद से। ठीक है, माइंस में क्या किया जाता है, बेसिकली ओपन कास्ट माइंस में एक गार्लैंड ऑफ ड्रेन्स बनाया जाता है, मतलब कि ड्रेन्स का पूरा एक कनेक्शन बनाया जाता है ताकि माइंस के कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहां से पानी को सीधे ले जाके बाहर फेंका जा सके। ये जो ड्रेन्स है अगर गलती से कभी चोक हो गए, इनका रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, तो वहां पर इनका भी एक्सीडेंट के कारण ये भी बन सकते हैं। इसीलिए गार्लैंड ड्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, माइंस के बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, ताकि वर्किंग एरिया में पानी ना आने पाए। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर संप एरिया में भी काम कर रहा है तो वो भी इसके कारण गार्लैंड ड्रेन्स के कारण सेफ हो सकता है। बंड्स और रिटेनिंग वॉल्स जो है तो बनाई जाती है, इनका समय समय पर एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें ना उन सभी का समय समय पर एग्जामिनेशन होते रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो रेगुलेशन बोलता है कि 14 दिन में एक बार रेनी सीजन में एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजों का अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो बेसिकली आपको अलर्ट पे है तो डेली इंस्पेक्शन करना रहता है। 30 दिन में एक बार बाकी मौसमों में करना रहता है, और जो माइंस का मैनेजर होता है वो 3 महीने में एक बार खुद जाके इंस्पेक्शन वहां पर करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन करता है जो भी आपका प्रिवेंटिव मेजर्स आपने अप्लाई किए हुए माइंस में। इसके साथ ही संप के अगेंस्ट बकायदा फेंसिंग करके रखना है। डीजीएमएस ने पहले ही बोल दिया कि भाई संप के अगेंस्ट फेंसिंग करके रखिए ताकि वाटर लॉक्ड वर्किंग के आसपास कोई भी व्यक्ति ना जा पाए। इसके साथ अगली चीज बोला कि पॉन्टून पंप्स को इंस्टॉल करके रखना है आपको। पॉन्टून पंप्स जो है तो बेसिकली एक टाइप के फ्लोटिंग पंप्स होते हैं जो कि पानी में लगातार तैरते रहते हैं और डिवाटरिंग का भी काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इन पंप्स के फायदा ये होता है कि वाटर का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बार बार सब पंप की शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, पंप को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई कहीं ना कहीं अगर आपका पंप रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी भी, कुछ खराबी भी हुई, तो पंप को आप अपना आराम से सेफ पोजीशन पर खींच कर जो है तो रिपेयर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स इसमें लगी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोलता है कि आपका
जो पंप का संप के आसपास अगर पंप आपका बैठा हुआ है तो उसके रिपेयरिंग के लिए आपको एक एसओपी बनानी है। उस एसओपी के अनुसार ही आपका काम होगा। ये फ्रेम करने की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बोलता है कि जो ट्रैवलिंग रोड्स हैं ओपनिंग ओपन कास्ट माइंस में, उनका डिजाइन इस तरीके से करना है कि कोई भी व्यक्ति खतरे में ना आए, है ना। अगर वो वाटर फ्लोइंग है, अगर पानी बह के जो है तो वो बारिश का पानी बह के कहीं जा रहा है तो उसके चपेट में ना आने पाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ट्रैवलिंग रोडवेज ऐसे ही बनाने हैं। हॉल रोड्स की अगर मैं बात करूं तो हॉल रोड्स अगर वाटर लॉक्ड वर्किंग के साइड में है या संप के आसपास है तो उनके चारों तरफ बढ़िया सा बर्म बना दीजिए या पैरापेट वॉल्स उनके अगेंस्ट में बना दीजिए, ताकि ड्राइवर्स जो है तो गलती से भी उस वर्किंग में ना जा पाए, है ना, उस वर्किंग में ना जा पाए जहां पर संप आपका सिचुएटेड है। एक मैकेनिज्म आपको माइंस में इस्टेब्लिश करना है कि सरफेस एरिया में, ठीक है, जो भी डिपिलर्ड पैनल्स हैं उसके ऊपर जो सरफेस एरिया है या ओल्ड वर्किंग्स के ऊपर जो सरफेस एरिया है वहां पर क्रैक्स को डिटेक्ट किया जा सके जो कि अंडरग्राउंड वर्किंग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और उन क्रैक्स को तुरंत ही फिलअप किया जाए ताकि माइंस में पानी सरफेस से अंदर न जाने पाए। एक क्लोज लाइजनिंग करने की यहां पर बात कर रहा है। क्लोज लाइजनिंग का यहाँ पर मेन ये है मकसद कि आप आसपास में का जो एरिया है आपके, वहां पर आप एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करिए अपना, जिसके अनुसार आप जो है तो कभी भी हैवी रेनफॉल अगर होता है तो वहां की जो डैम्स की, वाटर डैम्स की या रिजर्वायर की अथॉरिटीज होती हैं वो तुरंत ही आपको अलर्ट कर देंगी कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप अपनी माइंस में विड्रॉवल का काम चालू कर लीजिए। इसीलिए माइंस में ना आपका रेगुलेशन भी बोलता है कि आप जो है तो क्या मार्क करके रखिए, डेंजर लेवल, विड्रॉवल लेवल मार्क करके जरूर रखिए। ठीक है, इसके साथ ही हाईएस्ट फ्लड लेवल तो आप मार्क करके रखते ही हैं। उससे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका माइंस का एंट्रेंस कम से कम इतनी ऊंचाई पर तो होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या है इस बारे में कहना। ठीक है, तो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। हेलो हेलो।